नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोलते हुए उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले आर्थिक अपराधियों के वे हिस्सेदार हैं। ईडी की टिप्पणी भी यही इशारा करती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बृजमोहन ने हार से बचने के लिए यह नाटक किया है, तो मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देता हूं कि स्थान वे तय कर ले जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, बृजमोहन सत्ता के अहंकार में नहीं, लोगों के दिलों में जीता है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मैं 7 बार का विधायक हूं, एक जनप्रतिनिधि हूं, परंतु इस हमले के बाद मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई वह बेहद हैरान करने वाली, गैर जिम्मेदाराना थी। अपराधियों के लिए 2 शब्द बोलने की बजाय उन्होंने मुझ पर ही अपशब्दों का प्रयोग कर दिया और अपराधियों को संरक्षण देने खड़े हो गए। भूपेश बघेल का काम ही यही है, वे हर अपराधी की पैरोकारी करने खड़े हो जाते हैं। यह मेरा ही अपमान नहीं, रायपुर की उस जनता का अपमान है जिसने पिछले 35 सालों से मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की, और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल एसपी से लेकर टीआई से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहाँ पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। क्या अभी बातचीत हुई भैया? अभी आप अंदर गए? मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। ठीक है। हेलो, धरना दे रहे हैं, हमला हुआ है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने हमला करवाया, हत्या की साजिश है। बैठे हुए हैं। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई? जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए, तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? कवर्धा के बाद क्या रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? अरे चाहो कहाँ की बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? दक्षिण का बिल्कुल कांग्रेस यहाँ है, महंत राम सुंदर दास जी एक तरफा जीतेंगे। उस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। 7 बार रायपुर की जनता ने मुझे चुना है, 4 बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्री के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी की कृपा पर विधायक नहीं हूं और मुख्यमंत्री जी की कृपा पर ना मैं मंत्री बनाऊं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, वो कोई भी एक सभ्य व्यक्ति किसी एक विधायक के प्रति, किसी सांसद के प्रति, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए।
मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए। जो उनको पैसा देगा वो गुंडा हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, गुर्गा हो, शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, जमीन माफिया हो, डीएमएफ माफिया हो। और जब कोई व्यक्ति पैसा खोर हो जाता है, जैसे डकैती डालने वाला अगर डकैती डाला और फिर जेल से छूट गया तो फिर डकैती डालेगा। कोई चोर है, उसको चोरी करने की आदत हो गई और जेल में चला जाएगा, फिर छूटेगा, फिर चोरी करेगा। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी वो इस प्रकार के तत्वों को, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर में महादेव ऐप सट्टा चलाने के आरोप है, उनको अपना नजदीकी बना के रखना उनकी क्या मजबूरी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ को आपने क्या अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है क्या? पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। रायपुर में कभी किसी ने ये हिमाकत नहीं की, किसी ने ये हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे सब लोगों से पारिवारिक और प्रेम के संबंध हैं। ऐसा कोई व्यक्ति पूरे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में नहीं बोल सकता कि किसी के साथ में मैंने भेदभाव किया हो या जातिवाद का व्यवहार किया हो। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से दो शब्द नहीं फूटना। आज वो कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो मुख्यमंत्री हैं, शासन के प्रमुख हैं। उन्होंने जिस गंदे और भद्दे तरीके से जो बात कही है, वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी अब माफियाओं के सरताज हो गए और उनके संरक्षण में लगे हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं बोल सकते। अभी तक तो मैं सुनता था कि पीडब्ल्यूडी का ठेका होता है, सिंचाई विभाग का ठेका होता है, परंतु चुनाव भी ठेके पर दिए जाते हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। रायपुर दक्षिण का चुनाव ठेके पर अनवर ढेबर और आजाद ढेबर को दिया गया है। मैं 14 तारीख को इसका खुलासा करूंगा कि हमारे किन किन लोगों को बुलाकर उन्होंने धमकी दी है। पहले एक गाड़ी आती है, वो उनको बोलती है चलो आओ घूम कर आते हैं, फिर उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया जाता है, दूसरी गाड़ी में कहीं उनको मिलाने ले जाया जाता है, वहां पर शहंशाह महाराजा कुर्सी पर बैठे होते हैं। पहले लोगों को पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं, जब पैसे में कोई तैयार नहीं होता है वो बोलता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बृजमोहन जी का साथी हूं, मैं उनका साथ दे रहा हूं, तो फिर उनको बोलते हैं 17 तारीख के बाद तुमको देख लेंगे। और सिर्फ इतनी ही घटना नहीं होती है, मेरे साथ घटना घटित होने के एक दिन पहले हमारा एक प्रचार वाहन जब बैद्यनाथपारा में गया तो उसको 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया और उसके सामने कांग्रेसी झंडे लहराए गए। मेरे साथ जिस दिन घटना घटित हुई, क्योंकि छोटी मोटी घटनाओं को कार्यकर्ता और लोग मुझे बताते नहीं हैं कि हम ही उस अपने स्तर पर निपट लेंगे। संजय नगर में हमारी गाड़ी को रोक कर उसके होर्डिंग, उसके बैनर सब फाड़ दिए गए, कांच फोड़ दिया गया
और मेरे नाम से माँ बहन की गाली दी गई। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेताजी .live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।